जितने हमारे देश के मर्द हैं वो न्यूज़ पॉलिटिक्स में बहुत रुचि रखते हैं। वो उनकी लाइफ का प्रायोरिटी है। जितनी औरतें हैं वो पॉलिटिक्स में इतना रुचि नहीं रखती, कम रखती हैं। इसकी वजह और इसे बदलने का कोई अगर आपके पास में प्लान हो स्ट्रेटेजिक तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि औरतें रुचि रखती हैं, लेकिन उनका मानना है कि मतदान के दिन हम अपनी बात रखेंगे जो भी आए वक्त, और पुरुष जो है 5 साल बकर बकर करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं इसके लिए एक दूसरे से, अपनी अपनी मेरी आइडियोलॉजी सही, मेरा सही। स्त्रियां चुपचाप जाती हैं और मतदान के दिन, और एक नागरिक का कर्तव्य वही होना चाहिए। मुझे भी लगता है कि मतदान के दिन अपने जाके मत जिसको देना हो दे दो, बाकी 5 साल उसी में क्यों उलझे रहो। पर पुरुषों को अब क्या, ऑफिस से काम से आने के बाद कुछ टॉपिक चाहिए बहसा बहसी करने का। स्त्रियों के पास अन्य बहुत सारे टॉपिक हैं, अपना साज श्रृंगार, बच्चा, परिवार, खाना, रेसिपी, कपड़े, सौंदर्य, एस्थेटिक्स, फूल। पुरुषों के पास है क्या मिला जुला के? बस पार्टी नहीं तो राजनीति। यही तो पार्टी है, यही हमारी पार्टी है। लेट्स रॉक इट टुनाइट। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पंकज जी, अगर आपको अगले जन्म के लिए अगर मैं पहले से पूछूं, और आप बिल्कुल मना कर सकते हैं, क्या आप एक अच्छे नेता बनते? हाँ, मैं अच्छा नेता बनता जी। और ये पूरी संभावना होगी कि मैं हार जाता जी। पिछले साल मेरे बड़े भाई चुनाव में मतदान, पिछले नहीं 5 साल पहले वोट देने जा रहे थे, तो मैंने पूछा किसको देंगे। वो माता पिताजी तीनों जा रहे थे, तो उन्होंने बोला ऑप्शन ही नहीं है कुछ। तो मैं बोला अच्छी बात है, लेकिन आपने क्या सर्च किया है अपने क्षेत्र में जो विधानसभा के चुनाव में कि कौन सा सबसे ईमानदार प्रत्याशी है? बोला एक तो है, लेकिन उसको तो उसके घर वाले भी वोट नहीं देंगे। मैं बोला तो आप ही दे दीजिए, कम से कम उस व्यक्ति को ये तो पता चलेगा कि 3 लोग जानते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, तो और मेहनत करेगा कि 3 से 30 लोग जान जाएं। तो चुनाव, मतदान सिर्फ जीत हार की बात नहीं है। उस सही व्यक्ति को पता तो चले कि मैं सही हूँ, ये 3 ही लोग अभी जान रहे हैं। तो खैर ये बातें नहीं, तो मैं जरूर बनता और अच्छा नेता बनता, और ये भी संभावना है हार भी सकता था। जी, मैं तो आपके लिए वोट करती। हाँ, या मैं हो सकता है कि मैं बहुत चतुर नेता भी बनता। मैं ना ये भी संभव, क्योंकि मैं आजकल अपने को जानने में लगा हूँ दोस्त। मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ ठीक से अभी। मुझे हर फिल्म में पता चलता है कि ये कुछ नहीं है। अटल जी के किरदार ने मुझे मौका दिया मैं खुद को एक्सप्लोर करूँ। मैं अभी सीरियसली अपने आप को एक्सप्लोर करने में लगा हूँ कि क्या मैं सच में इतना विनम्र हूँ कि मैं विनम्रता का अभिनय करता हूँ। ये बात कहते हुए मुझे अंदेशा है कि ये बात भी मेरी एक पॉजिटिव फीडिंग कर देगी लोगों में कि आदमी कितना ग्रेट है ना। ये बात भी बोल दे रहा है कि मैं सच में विनम्र, जेन्युइनली मैं एक्सप्लोर करने में लगा हुआ हूँ। ऊपर से मुझे लगता है मैं विनम्र हूँ, फिर लगता है नहीं होंगे ही विनम्र, क्योंकि मेरे लिस्ट में कोई मेरे किसी से बदला लेने का नाम नहीं है कि उनसे बदला लेना है, नहीं है कोई। तो ये विनम्रता की पहचान हुई कि मेरे मन में मैं कभी भी माफ़ी मांग लेता हूँ, कभी भी माफ़ कर देता हूँ। छोड़ो ये बातें, अटल जी पे बात करो। इट्स अ मिक्सचर ऑफ भांजे एंड कृष्णा, दोनों ही हैं कहीं कहीं पोर्शंस में।